हेलो। क्या बात है? मैंने 2 बार कॉल की थी, तुम्हारी कॉल बैक नहीं आई। सब्र नहीं होता? आना नहीं होता, पता नहीं है तुम्हें। अच्छा, और जब इतने दिन कॉल नहीं करते तब हमेशा कोई जेन्युइन मजबूरी होगी, वरना कौन काफिर चाहेगा कि तुमसे बात ना करे। तुम्हें पता है, आज मैं अपने होने वाली भाभी से मिलकर आ रही हूँ। बात भी पक्की हो गई। कंग्रेचुलेशंस, बहुत बहुत मुबारक हो। अब ये तो बताओ, तुम्हारी बात को फाइनल हो रही है? ये तो तुम्हें ही मालूम होगा। मजाक कर रहा हूं। कल मिल रही हो ना, बैठ के इसी बारे में बात करेंगे। आ रही हो ना कल? ओके ओके, बाय बाय। सी यू। मैंने तुम्हें मॉल में आवाज दी थी और तुम रुके नहीं। अब ये मत कहना कि तुमने मुझे नहीं देखा। आई वोंट बिलीव दैट। एज ऑलवेज तू किसी लड़की के साथ बिजी था। मैंने सोचा तंग ना कर। नहीं, मैं चाहता हूँ कि आप मुझे तंग करें। और वो टीना के साथ था यार, उससे तो जान छुड़ाना बहुत मुश्किल हो गया। समझ, वेरी मुश्किल। जिनसे जान छुड़ाना मुश्किल हो जाए उन्हें जान बनाता क्यों है? क्योंकि मेरी जिंदगी तेरी तरह बोरिंग नहीं है ना, कि एक ऐसी लड़की के पीछे पागल हो जाओ जिसको सिर्फ एक बार देखा है, ना नाम पता है, ना ठीक से बात की है। कम ऑन यार, मेरी लाइफ का सिंपल रूल है, दोस्ती करो, अच्छी लगे तो दोस्ती बढ़ा दो, नहीं अच्छी लगे तो दिल तोड़ने की कोई जरूरत नहीं है। बाय बाय। तुझे अपना सीक्रेट बता के ना गलती कर दी मैंने। मुझे अपना कोई सीक्रेट बताया नहीं है, मैंने तो आपकी आंखों में पढ़ा है, खुद जज किया है। राइट? बहुत तेज नजर है तेरी, इसीलिए तो मैं मोहब्बत नहीं करता। क्योंकि इस तरह आहें भरना और किसी के ख्यालों में गुम रहना मुझसे नहीं होगा। नेवर। जब हो जाएगा ना तब पूछूंगा तेरे से। चलता हूँ। मामा, अगर आप इस रिश्ते के हक में नहीं थी तो भाई को रोक भी तो सकती थी ना। तुम्हें लगता है कि वो मेरे रोकने से रुक जाता? उसके पास नवेरा से मोहब्बत की ऐसी दलील थी जिसके सामने मेरी ममता की दलील हार गई थी। आप ऐसा क्यों सोच रही हैं माँ? नवेरा तो आपको इतनी पसंद थी। अच्छी तरह याद है मुझे, जब आप नवेरा से मिलकर आई थी तो कितना खुश लग रही थी। भाई की चॉइस को आपने इतना एडमायर किया था। इनफैक्ट मेरे सामने आपने नवेरा को कहा था कि वो भाई के साथ बहुत जचेगी। अलिशा प्लीज, मुझे मेरी गलतियां मत गिनवाओ। मामा, नवेरा के हक में फैसला करना आपकी गलती नहीं है। अब तुम उसकी वकालत मत करो, जमान काफी है उसकी वकालत करने के लिए। हाँ भाई, कहाँ कुछ बोल रहे हैं। खामोशी से आपकी नवेरा से बिना वजह की मुखालफत को बर्दाश्त किए जा रहे हैं। मेरी नवेरा से कोई मुखालफत नहीं है। अल्लाह करे कि वो बच्चे इस घर के लिए खुशबख्त साबित हो। इंशाल्लाह ऐसा ही होगा। आप तो खुद कहती हैं, भाई जैसा काबिल बेटा अल्लाह अल्लाह करके मिलता है लोगों को। मैं खुद नहीं देखा मामा, बाबा की डेथ के बाद भाई ने बिजनेस और ये घर कितनी मुश्किलों से संभाला है। आपको कभी कोई परेशानी नहीं हो रही। और आप देखिएगा, इंशाल्लाह भाई का ये फैसला भी इस घर के लिए बहुत अच्छा साबित होगा। अल्लाह मेरे जमान और नवेरा को खुश रखे। अब तुम मुझसे कोई सवाल जवाब मत करना। अब किसी सवाल जवाब की जरूरत ही नहीं रही।
अच्छा मामा, वो अंकल से आपने मंगनी की बात कर ली? रिश्बा वो तो फोन पर भी हो सकती है ना। नहीं, मंगनी में टाइम वेस्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। हम बस तारीख लेंगे शादी की और नवेरा को रुखसत करके घर ले आएंगे। अरे वाह मामा, आपको तो भाई से भी ज्यादा जल्दी है शादी की। रिश्बा, मैंने ऐसा बिल्कुल नहीं कहा कि मंगनी नहीं होनी चाहिए। हाँ, लेकिन मैं कह रही हूँ कि मंगनी नहीं करनी है, बस सीधा शादी करेंगे। और अब मैं मजीद इस मामले में कोई बात नहीं सुनूंगी। ठीक है मामा, आज जैसे आपकी खुशी। कब हो रही तुम्हारे भाई की शादी? अभी तो सिर्फ डेट फिक्स हुई है। तुम बताओ, तुम्हारा क्या प्लान है? जब भी तुम मुझसे इस तरह प्लान पूछती हो ना, कसम से आई फील सो लकी। बहुत स्पेशल फील करता हूँ। ये मेरे सवाल का जवाब है। डमरेट, तुम्हारे सवाल का इससे अच्छा जवाब हो ही नहीं सकता। जब कोई किसी को स्पेशल फील कराता है तो वो शख्स उस इंसान के बगैर कभी रह सकता है? तुम्हें अंदाजा है इस बात का कि मामा हर रोज कोई नया रिश्ता डिस्कस करने बैठ जाती है मुझसे? हाँ बिल्कुल अंदाजा, क्योंकि यही तो हमारी माओ की फेवरेट हॉबी है। जबकि उनको ये चाहिए कि हमें अपनी पसंद की शादी करने दें। मेरी मामा मेरी मर्जी से डिसीजन लेंगी सारे। तो फिर प्रॉब्लम क्या है रिश्बा? आखिर तुम चाहते क्या हो? बहुत ज्यादा है। अच्छा, तो फिर मिलवा दो अपनी फैमिली को मेरी मामा से। बस ठीक है, अभी बोल देता हूँ। और कुछ? आई एम सीरियस। अच्छा वैसे ना मुंह क्यों फुला रही हो? चलो हैव योर ड्रिंक, कम ऑन। मैं करूँगा बात, ओके?